हाय दोस्तों। हम इसी वीडियो के माध्यम से कल हमको कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है उसके बारे में डिटेल्स पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जानने से पहले आज मैंने जो स्टॉक दिया था वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया, चलिए फर्स्ट उसके बारे में जान लेते हैं। तो जानने के लिए मैंने इसी वीडियो को ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहला स्क्रिप्ट पे मैंने डॉक्टर रेड्डी पे बाय के लिए बताया था, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 2797 के आसपास मैंने बाइंग के लिए बताया था। स्टॉप लॉस था हमारा 2777 और टारगेट था 2837। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट पैटर्न ओपन करके हम देखते हैं कि डॉक्टर रेड्डी आज कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, इसका जो हाई आ रहा है ये 2794.3 लेवल के आसपास। तो दोस्तों, अगर हमको इस पे बाइंग करना है तो बाइंग के हिसाब से जब ये स्टॉक इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो अभी हम इस स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये स्टॉक ये हाई के नीचे आज दिन भर ट्रेड किया है, इसीलिए रूल के हिसाब से हमको आज ये स्टॉक पे एंट्री नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट 2 के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट 2 पे मैंने बजाज फिनसर्व पे सेल के लिए बताया था, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 6906 पे हमको सेलिंग करना था। स्टॉप लॉस था 6951 और हमारा सेकेंड टारगेट 6816 पे था। तो चलिए अभी बजाज फिनसर्व का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि ये बजाज फिनसर्व अभी कैसे मूव किया। देखिए दोस्तों, मैंने इसी स्टॉक पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया था। तो इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, इसका जो लो आया है, इसका लो 6939.84 के आसपास आया है। तो देखिए, सेकेंड कैंडल पे हमारा एंट्री आया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था, तो ये जो स्टॉप लॉस है ये 45 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा 6939 से अगर हम 45 पॉइंट के आसपास ऐड करेंगे तो 6985 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आएगा। तो देखिए, ये लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन आज ये दिन भर ट्रेड करने के बाद लेकिन ये लेवल से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। और हमारा रूल के हिसाब से अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को देखते हैं तो हम सुपर ट्रेंड को स्टॉप लॉस के हिसाब से फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड का लाइन को भी ऐड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सुपर ट्रेंड के हिसाब से हम ये लेवल के आसपास अगर इस पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन ये लेवल के आसपास देखिए सुपर ट्रेंड ग्रीन था, फिर भी अगर हम रूल के हिसाब से इसको फॉलो करेंगे तो हमारा सुपर ट्रेंड जब रेड आएगा, ये लेवल के आसपास रेड आ रहा है, तो देखिए ये लेवल पे हम बेसिकली फॉलो करके चलेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो देखिए, ये लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो लगभग जिस लेवल पे एंट्री किए थे उसी लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो बेसिकली ये स्टॉक पे हमारा ना ज़्यादा लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड स्क्रिप्ट पे मैंने गेल को बाय के लिए बताया था, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 353 पे हमको बाइंग करना था। स्टॉप लॉस था हमारा 350 और टारगेट 359 था। तो चलिए हम यहाँ पे गेल का चार्ट ओपन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, गेल का चार्ट के हिसाब से हमारा जो एंट्री आएगा ये 356.38 लेवल के आसपास। तो ये लेवल पे जब हम एंट्री करेंगे हमारा 3 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस को देखते हैं 353.38 के आसपास, तो ये लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आएगा। तो देखिए, धीरे धीरे उसके बाद जब सुपर ट्रेंड देखेंगे, ये सुपर ट्रेंड को हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारा जो टारगेट था, मैंने बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 359 को हम टारगेट मान के चलेंगे। तो देखिए, हमारा जो टारगेट है, तो ये स्टॉक को अगर आप देखोगे इसका जो हाई आज बनाया है, ये स्टॉक 361.97 के आसपास हाई बनाया है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे जो सेकेंड टारगेट बताया था, ये सेकेंड टारगेट आ गया। अगर आप आज इसी स्टॉक पे ट्रेड किए हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट 4 के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट 4 पे मैंने हीरो मोटोको पे सेल के लिए बताया था, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 2540 पे हमको सेल करना था। स्टॉप लॉस था 2565 और हमारा सेकेंड टारगेट 2490 के आसपास था। तो चलिए दोस्तों, अभी हीरो मोटोको का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि हीरो मोटोको कैसे मूव किया।
देखिए दोस्तों, ये हीरो मोटोको पे अगर आप सेल करने के लिए जाओगे, ये पहला 5 मिनट का कैंडल का जो लो आया है 2583 के आसपास आया है। तो देखिए इसी लेवल के आसपास आपको सेलिंग करना है। और देखिए यहाँ पे ये जो टारगेट था, तो हम यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास टारगेट लिए थे। तो 50 पॉइंट के हिसाब से अगर आप 2583 के आसपास शॉर्ट सेलिंग करते हो, तो उसका जो 50 पॉइंट आ रहा है 2533 के आसपास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2533 का लेवल आया नहीं है, लेकिन ये जो फास्ट टारगेट है, मतलब फास्ट टारगेट इसका 20 पॉइंट के आसपास आ रहा था। तो ये फास्ट टारगेट अचीव होने के बाद भी ये और थोड़ा नीचे की तरफ आया था। लेकिन जब ये सुपर ट्रेंड के हिसाब से आपको शॉर्ट सेलिंग आ जाएगा, फिर आप ये सुपर ट्रेंड को फॉलो करते जाओगे, तो देखिए सुपर ट्रेंड के हिसाब से आप ये लेवल के आसपास निकल जाओगे। अगर आप ये स्टॉक पे आज ट्रेड किए हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट 5 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 5 के हिसाब से मैंने पावर ग्रिड पे बाय के लिए बताया था। तो हमारा 203.5 के आसपास हमको बाइंग करना था। स्टॉप लॉस था 201.5 और सेकेंड टारगेट 206.5 था। तो मैंने यहाँ पे पावर ग्रिड का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये पावर ग्रिड कैसे मूव किया। तो देखिए यहाँ पे ये जो पावर ग्रिड का हाई है 202.55 के आसपास, तो ये लेवल को अगर आप देखोगे, हमारा जो एंट्री आया है ये 11 बजे के आसपास हमको एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो इसी लेवल पे अगर आप एंट्री करते हो, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने बताया था 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे 3 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट आ रहा था। तो अगर आप ये लेवल के आसपास बाइंग करते हो, आपका जो स्टॉप लॉस आएगा 200.5 पे। देखिए 200.5 ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो ये लेवल को ये स्टॉक आया नहीं है और इसका ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप ये स्टॉक पे भी एंट्री किए हो, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिला है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आज जो 5 स्टॉक दिया था, ये 5 स्टॉक के अंदर 2 स्क्रिप्ट पे हमको छोटा छोटा नुकसान हुआ और 3 स्क्रिप्ट पे हमको प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जानने से पहले मैंने आप लोगों को और एक चीज बता दूं, मैंने एक इंट्राडे पेड सर्विस का ग्रुप शुरू किया है, जिस ग्रुप पे मैंने हर दिन 2 शेयर दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने जो 2 शेयर वो ग्रुप पे दिया था, आज वो दोनों स्टॉक कैसे परफॉर्म किए उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंडसइंड बैंक और येस बैंक ये दोनों को बाय के लिए बताया था। तो इंडसइंड बैंक का हमारा जो एंट्री आया ये लगभग 2-2:30 बजे के आसपास आया, तो यहाँ पे हमको छोटा सा मुनाफा मिला है। लेकिन येस बैंक के अंदर हमारा जो टारगेट था 252.5, तो आज हमारा ये टारगेट अचीव होने के बाद भी ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर की तरफ गया था। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों स्टॉक पे आज हम प्रॉफिट बुक किए। तो चलिए दोस्तों, कल हमको कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है उसका एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। तो जानने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को जेरोधा पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया है, तो आप वहां पे क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहला स्क्रिप्ट पे एशियन पेंट को बाय के लिए बताया है। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 1489 पे आपको बाइंग करना है। करेंट मार्केट प्राइस इसकी 1485.05 है। स्टॉप लॉस आपको 1479 पे रखना है। पहला टारगेट 1499 और सेकेंड टारगेट 1409 पे रखना है। अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं 1492 पे आप बाय कर सकते हैं। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1488.55 है। स्टॉप लॉस आपको 1482 पे रखना है। पहला टारगेट 1502 और सेकेंड टारगेट 1512 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट 2 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 2 पे मैंने एक्सिस बैंक पे बाय के लिए बताया है। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 758 पे आपको बाइंग करना है। करंट मार्केट प्राइस इसका 757.10 है। स्टॉप लॉस आपको 752 पे रखना है। पहला टारगेट 766 और सेकेंड टारगेट 770 पे रखना है। अगर आप एक्सिस बैंक का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं 763 पे आप बाय कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 762.25 है। स्टॉप लॉस आपको 757 पे रखना है। पहला टारगेट 771 और सेकेंड टारगेट 775 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 3 पे मैंने बजाज फिनसर्व को बाय के लिए बताया है। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 7025 पे आप बाइंग कर सकते हैं। इसकी करंट मार्केट प्राइस 6987.85 पे है। तो जब भी थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा तो अभी आप इस स्टॉक पे बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 6980 पे रखना है। पहला टारगेट 7075 और सेकेंड टारगेट 7105 पे रखना है।
अगर आप बजाज फिनसर्व का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हो तो 7030 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 6991.80 है। स्टॉप लॉस आपको 6985 पे रखना है। पहला टारगेट 7080 और सेकेंड टारगेट 7110 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों अब स्क्रिप्ट 4 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 4 पे मैंने बजाज फाइनेंस को बाय के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 2940 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2934.35 है। स्टॉप लॉस आपको 2920 पे रखना है। पहला टारगेट 2970 और सेकेंड टारगेट 2980 पे रखना है। अगर आप बजाज फाइनेंस का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो तो 2950 पे आप बाय कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2945 है। स्टॉप लॉस आपको 2930 पे रखना है। पहला टारगेट 2980 और सेकेंड टारगेट 2990 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों अब स्क्रिप्ट 5 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 5 पे मैंने सिप्ला पे बाय के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 532 पे आप बाइंग कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस इसकी 529.30 है। स्टॉप लॉस आपको 529 पे रखना है। पहला टारगेट 535 और सेकेंड टारगेट 538 पे रखना है। अगर आप सिप्ला का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो तो 534 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 531.90 है। स्टॉप लॉस आपको 531 पे रखना है। पहला टारगेट 537 और सेकेंड टारगेट 540 पे रखना है। तो दोस्तों ये था 5 स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और ये 5 स्क्रिप्ट पे मैंने बाय के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए निफ्टी पे मैंने बाय के लिए बताया है, इसका जो क्लोजिंग है 11,522.50 पे है। आपको अगर बाइंग करना है 11,530 के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 11,490 पे रखना है। पहला टारगेट 11,570 और सेकेंड टारगेट 11,610 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग है 30,020 पे इसका क्लोजिंग हुआ है। तो जब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा 30,050 पे आप इस पे बाइंग करोगे। स्टॉप लॉस आपकी 29,900 पे रहेगा। पहला टारगेट 30,200 और सेकेंड टारगेट 30,350 पे रखना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और 5 स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हो।